इस वीडियो में हम पैनल्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे पैनल्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो जैसे भी हमारी कोई भी एक लाइन आती है, उस लाइन से हमारे मेनली दो तरह के जो पैनल होते हैं वो कनेक्ट रहते हैं, एक HT पैनल और दूसरा LT पैनल। अब ये जो दोनों ही प्रकार के हमारे पैनल होते हैं, जैसे HT और LT, आगे चल के इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे PDB, MCC, APFC, AMF, DG पैनल, LDB। ये कुछ अलग अलग टाइप के हमारे फिर इन दोनों तरह के पैनलों में कैटेगरी होती हैं। तो HT पैनल की बात की जाए तो हमारे HT पैनल वो होते हैं जहाँ पे हमारी वोल्टेज 700 वोल्ट या इससे ऊपर वोल्टेज वहाँ पे यूज हो रही हो, या 700 वोल्ट से ऊपर के लिए जो पैनल हम यूज करते हैं वो मेनली हमारे HT पैनल होते हैं। ये जो हमारे HT पैनल होते हैं मेनली ये हमारा जो ट्रांसमिशन होता है वहाँ पे यूज किए जाते हैं। और LT पैनल की बात की जाए तो जो हमारे LT पैनल होते हैं ये मेनली हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम LT पैनल का यूज करते हैं। जैसे हमें ट्रांसफार्मर या फिर DG से हमारी जो सप्लाई है वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग इक्विपमेंट तक पहुंचानी हो, तो इस तरीके से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमारे LT पैनल का यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा एक मेन LT पैनल है। जो हमारे पैनल होते हैं चाहे वो LT हो या HT हो, उनका मेनली जो कलर होता है वो ग्रे कलर होता है, लेकिन बहुत सारी जगह आपने कुछ इस तरीके से ये कलरफुल पैनल देखे होंगे। तो इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब हम आपको बता दें, जो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है जो सेक्शन है वो हमारा DG का ब्रेकर होता है, यानी यहाँ पे DG की इनपुट आई हुई है, यहाँ से हम DG की सप्लाई आगे देते हैं। जो आपको यहाँ पे ब्लू सेक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर का ब्रेकर यानी ACB देखने को मिलेगी, यानी जो हमारे ट्रांसफार्मर से इनकमिंग आ रही है वो हमारे यहाँ पे इस सेक्शन पे आ रही है और फिर यहाँ से आगे पूरे पैनल में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जबकि जो येलो कलर का सेक्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये येलो कलर हमारा बस कपलर होता है। बस कपलर हमारे इस पैनल के दो सेक्शन को आपस में जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जैसे हमारे दो सोर्स हैं, ट्रांसफार्मर 1, ट्रांसफार्मर 2। अब हमारा लोड कम है तो हमारा एक ही ट्रांसफार्मर पे पूरा लोड चल सकता है, तो हम किसी भी एक ट्रांसफार्मर को ऑन रखेंगे। जैसे हमने ट्रांसफार्मर 1 ऑन रखा और 2 को हमने बंद कर दिया, तो हम बस कपलर को ऑन कर देंगे तो हमारा पूरा पैनल जो है वो ट्रांसफार्मर 1 से ही चार्ज रहेगा। तो ये हमारी बस कपलर होती है, इसको येलो कलर में दिखाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल की ढेर सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकें। आगे बात करें तो जो हमारा MCC पैनल होता है वो मोटर कंट्रोल सेंटर होता है, यानी हमारे यहाँ पे जितनी भी मोटरें लगी होती हैं इन सभी मोटरों की जो कंट्रोलिंग होती है वो हम इस MCC यानी मोटर कंट्रोल सेंटर पैनल के द्वारा ही कंट्रोल करते हैं या ऑपरेट करते हैं, आप जो भी समझ सकते हैं। इसके आगे फिर जो हमारी PDB होती है यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये हमारे छोटे बोर्ड होते हैं जिसकी मदद से हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनके उदाहरण की बात की जाए तो जो आपको कहीं पे MPDB या MDB भी लिखा दिखाई दिया होगा DBO के और पैनल के ऊपर, वो हमारे ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन यानी PDB के अंदर ही आते हैं। अगला पैनल जो है वो APFC है। APFC का पूरा नाम ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर होता है। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये पैनल हमारा जो पावर फैक्टर होता है उसको मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अगला पैनल होता है DG/AMF पैनल का। जो DG/AMF पैनल होता है हमारा, ये हमारी जो मेन सप्लाई होती है वो अगर फेल हो जाती है तो उस केस में काम करता है। इसका नाम ही ऑटो मेंस फेलियर पैनल होता है। तो ये ऑटोमेटिक हमारे DG को सिग्नल देगा और हमारा जो DG है वो ऑटो में स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये हमारे DG की पावर को आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो ये हमारा AMF पैनल होता है। आगे आता है हमारा DG सिंक्रोनाइज पैनल। अब DG सिंक्रोनाइज पैनल को हम 2 या 2 से अधिक DG को एक साथ चला के उनको सिंक्रोनाइज करने में यूज करते हैं, यानी जो हमारे 2 या 2 से ज्यादा DG हैं वो एक साथ रन कर जाएं। अगर किसी भी कंडीशन में हमारा लोड ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमारे ये DG 2 या 2 से ज्यादा एक साथ रन करते हैं और इनको पैरेलल में सिंक्रोनाइज करवाने के लिए हम DG सिंक्रोनाइज पैनल का यूज करते हैं। अगर आप कहीं पे भी इलेक्ट्रिशियन, MST या फिर सुपरवाइजर की जॉब ढूंढ रहे हैं और आप इंटरव्यू दे के भी थक चुके हैं, आपको नहीं पता कि इंटरव्यू में वहाँ पे क्या पूछा जाता है, आपको इलेक्ट्रिशियन, MST या फिर सुपरवाइजर के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है, तो हमने आप सभी के लिए कुछ ई बुक्स बनाई है। इन ई बुक्स को पढ़ के आप आसानी से ये जान सकते हैं
और सीख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है, एमएसटी होता है या फिर सुपरवाइजर होता है, उसके इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, किस किस चीज की इन सबको जानकारी होनी चाहिए। ये सब हमने इन ई बुक्स में कवर करने की कोशिश की है। ये ई बुक्स आपको बहुत ही कम कीमत में हमारे स्टोर से आपको मिल जाएंगी। इनको अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जा सकते हैं, वहां से हमारी इन ई बुक को खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं हमारी इन ई बुक्स को खरीदने के लिए। तो टाइप्स ऑफ पैनल के इस टॉपिक की हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिकल की और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।